आपको बता दें कि यूपी के स्कूलों में चलेगा निरीक्षण अभियान। स्कूलों में सुविधाओं की प्रगति परखेगी सरकार। आपको बता दें डीआईओएस और बीएसए स्कूलों का निरीक्षण यहां पर किया जाएगा। 5 से 31 जुलाई तक स्कूलों में निरीक्षण होगा। निरीक्षण वाली टीम 15 दिन में रिपोर्ट सौंपेगी। पीने का पानी, मिड डे मील का भी इस दौरान निरीक्षण किया जाएगा। एकेडमिक कार्यक्रमों की प्रगति भी यहां पर देखी जाएगी। तो बड़ी जानकारी जो कि आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको यह बता दें कि यहां पर 5 से 31 जुलाई तक स्कूलों में निरीक्षण होगा और इस दौरान आपको ये बता दें कि निरीक्षण वाली टीम 15 दिन में रिपोर्ट भी अपनी सौंपेगी। पीने का पानी जिसका निरीक्षण किया जाएगा, मिड डे मील का निरीक्षण किया जाएगा। इसके साथ ही एकेडमिक कार्यक्रमों की प्रगति भी इस दौरान देखी जाएगी। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि यूपी के स्कूलों में अब निरीक्षण अभियान चलाया जाएगा। यहां पर तमाम तरीके की व्यवस्थाएं जिसको देखा जाएगा। स्कूलों में सुविधाओं की प्रगति भी यहां पर सरकार के द्वारा परखी जाएगी। तो ये बड़ी जानकारी है। आपको बता दें डीआईओएस और बीएसए स्कूलों का निरीक्षण यहां पर करेंगे और इसके साथ ही 5 से 31 जुलाई तक स्कूलों में निरीक्षण होगा। ये भी बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। आपको बता दें कि निरीक्षण वाली टीम 15 दिन में अपनी रिपोर्ट भी सौंपेगी। रिपोर्ट यहां पर बनाई जाएगी तमाम पहलुओं को ध्यान में रखते हुए, जहां पीने का पानी, मिड डे मील का भी निरीक्षण होगा। गाजियाबाद से खबर है, जहां नगर निगम की लापरवाही उजागर हुई है। आपको बता दें कि महंत नारायण गिरी महाराज ने मोर्चा खोल दिया है। मंदिर में पानी की समस्या का इस दौरान मुद्दा उठाया गया है। दुधेश्वर नाथ मंदिर के पानी के पंप खराब हैं। सरकारी विभागों की उपेक्षा का शिकार है ये मंदिर। आपको बता दें जलाभिषेक के लिए श्रद्धालु इस मंदिर में आते हैं। पानी की समस्या पर कांवड़िए हंगामा कर चुके हैं। नगर निगम ने पानी की समस्या का कोई समाधान अभी तक नहीं किया है। कांवड़ियों के लिए पानी की व्यवस्था राम भरोसे है। कांवड़ियों के लिए पानी की व्यवस्था पर अब कई तरीके के सवाल खड़े हो रहे हैं। पानी की व्यवस्था के लिए लगे हैं 4 ट्यूबवेल। चारों ट्यूबवेल से पानी की नहीं हो रही है कोई सप्लाई। मंदिर ने पानी के लिए अपनी तरफ से व्यवस्था हालांकि कर रखी है, लेकिन मंदिर के आसपास लोगों ने इस दौरान अतिक्रमण किया हुआ है। अतिक्रमण को हटाने का आदेश सीएम पहले ही दे चुके हैं। सीएम के आदेश पर भी अभी तक अतिक्रमण नहीं हटाया गया, यानी कि कोई कार्रवाई नहीं की गई है। ऐसे में कई सवाल निशान खड़े हो जाते हैं। मंदिर के पीठाधीश्वर महंत नारायण गिरी ने कई सवाल इस दौरान उठाए हैं। गौशाला अंडर ब्रिज के आसपास गंदगी है, ये महंत नारायण गिरी के द्वारा कहा गया है। वहीं दुधेश्वर नाथ मंदिर के पीठाधीश्वर महंत नारायण गिरी से न्यूज़ 1 इंडिया संवाददाता ने खास बातचीत की है, सुनिए। नगर निगम की लापरवाही के किस्से जग जाहिर हैं, लेकिन इस बार नगर निगम की लापरवाही का नतीजा गाजियाबाद के प्राचीन दुधेश्वर नाथ मंदिर को भुगतना पड़ रहा है। यहाँ पर पिछले कई सालों से नगर निगम से शिकायत इस बात की जा रही है कि नगर निगम जो अवैध निर्माण है, अवैध अतिक्रमण है, उसको नहीं हटा रहा है और मंदिर के आसपास जो अतिक्रमण है उस पर ध्यान नहीं दे रहा है। इसके अलावा जो ट्यूबवेल है वो यहाँ की खराब पड़ी है, लेकिन उसके बारे में भी किसी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं है। इस समय हमारे साथ दुधेश्वरनाथ मंदिर के महंत और जूना अखाड़ा के प्रवक्ता महंत नारायण गिरी इस समय हमारे साथ मौजूद है। गुरु जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 1 इंडिया में। क्या समस्या है और किस तरह की जो शिकायत है आप नगर निगम से कर रहे हैं जिसकी सुनवाई नहीं हो रही है? एक तो ये अतिक्रमण जो है ना, ज़्यादा जो दुकानदार है, कबाड़ी लोग, उनको दुकान अलॉटमेंट भी हो चुकी है हिंडन विहार में। और ये नगर निगम ने जो है बहुत समय से इनकी मांग भी है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी 2-3 बार निर्देश जो दिया था, क्योंकि आयुक्त वगैरह नगर आयुक्त बदल जाते हैं। तो इसमें इस बार क्या है कि अब कावड़ियों का मेला आने में 15 दिन रह गया, ज़्यादा दिन नहीं है। 4 तारीख से ही आपका जो है ये श्रावण महीना शुरू हो जाएगा। लाखों लोग यहाँ पर आते हैं। ये 4 ट्यूबवेल अंदर लगे हुए, चारों फेल हो चुके। कुछ पेट्रोल कुछ जो हेडपम्प वगैरह है वो उसमें भी कोई जल नहीं आते। लाइटें वगैरह भी काफ़ी जो है ख़राब पड़ी है कुछ। तो नगर हमारा जैसे मान लीजिए कि पुलिस हमारा जो आयुक्त है, अपने जो पुलिस आयुक्त जी, उन्होंने अजय कुमार मिश्रा जी ने यहाँ पर आकर पूरा 1 महीने से हमारा निरीक्षण कर रहे हैं, हमारे साथ बातचीत कर रहे हैं कैसा करें।
तो पुलिस की सुरक्षा बहुत अच्छी है और उन्होंने पूरा निरीक्षण किया और ज़्यादा जितना जितनी पुलिस होगी वो उन्होंने बोला कि नगर निगम हमको बोलेगा जब भी तो हम लोग पुलिस की सहायता दे सकते हैं। तो नगर निगम का क्या है कि यहाँ पर बहुत ही उपेक्षित रवैया है कि यहाँ जो है ये रोड पर जो है ये कबाड़ी लोग जो है रोड के ऊपर में कील डाल देते हैं, कोई कावड़िया घायल हो जाए ये आ जाए तो उनको जो है यहाँ का जो सभासद है वो एक मुसलमान है, वो भी हमेशा मांग करता रहता है, परंतु कोई भी नगर निगम की तरफ से किसी तरह से कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हमने डीएम साहब में भी बोला है तो डीएम साहब भी जो है वो पूर्ण रूप से इसको जो है मुक्त करवाने में कोई विशेष हमारा भूमिका अच्छे से हमारे साथ पूरा नहीं दे रहे हैं। और एक ये जल की व्यवस्था तुरंत होना चाहिए और बिजली की जो है जहाँ से कावड़िया चारों तरफ से आते हैं तो उसमें लाइटें वगैरह स्ट्रीट लाइटें वगैरह खराब पड़ी हुई है और मंदिर के अंदर भी स्ट्रीट लाइट खराब है। तो ये विशेष रूप से इनको सबको मरम्मत ठीक कराने के लिए हमने लिखित रूप से भी दिया है, लेटर भी दिया है, जो अब आज तक जो है कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। अच्छा, ये बताइए कि जो पानी है उसकी ट्यूबवेल काफी समय से खराब है, जी। तो आपने अब तक क्या शिकायतें की हैं, अपनी बात रखी है, लेकिन फिर भी कोई एक्शन लिया गया? नहीं देखिए, हम तो क्या पहले भी बहुत बार जैसे अभी जमीन थी गोयल थे तो उन्होंने बोला था कि हम लोग जो 4 इंची का गंगा जल की पाइपलाइन लेके आएंगे, वो नहीं लाए। जब जब बीच में कोई भी अपने नगर निगम आयुक्त वगैरह होते हैं या मेयर होते हैं तो उसको हमारा काम है सूचना देना और उनको अवगत कराना है भाई यहाँ पर ऐसा ऐसा है। तो आज तक जो है बहुत काफ़ी समय से हमारी मांग है, कम से कम 15 सालों से भी ज़्यादा। और बीच में जब हमने काफ़ी मांग किया था, जब बालेश्वर मंत्री थे तो उन्होंने एक पुलिया, छोटी सी यहाँ पुलिया हमारे जो कांवड़े लोग काफ़ी गांव में निकलते हैं तो वो एक पुलिया बन गई थी। उसके बाद में आज तक कोई मंदिर के अंदर में इतना समय हो गया कोई भी कार्य जो है सरकार का तरफ से नहीं हो रहा है। देखिए, शिवरात्रि का जो मेला है वो बेहद नज़दीक है और यहाँ पर जो लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ है वो आती है, और इसके अलावा जो कांवड़िया है वो वहाँ यहाँ पर जल चढ़ाने के लिए आते हैं। लेकिन जो व्यवस्था है वो इतनी खराब है कि नगर निगम का जो ट्यूबवेल है उसमें पानी नहीं है, जो लाइटें हैं उनकी कोई व्यवस्था ठीक से नहीं है, साथ ही मंदिर के आसपास जो अतिक्रमण है वो बहुत ज़्यादा है, जिससे जो आने वाले श्रद्धालु और जो कांवड़ियाँ हैं उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। हालांकि जो अधिकारी हैं वो लगातार आश्वासन तो देते हैं, लेकिन धरातल पर कार्रवाई की अगर बात करें तो वो ज़ीरो है। और साथ ही जो महंत हैं नारायण गिर, उन्होंने एक बार फिर से नगर निगम के खिलाफ मोर्चा खोला है और इस बात को लेकर वो मांग लगातार उठा रहे हैं कि जो पानी है, लाइट है या फिर अतिक्रमण है, उसको लेकर जो प्रभावी कार्रवाई है वो होनी चाहिए, लेकिन खाना पूर्ति के अलावा और किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की जाती। कैमरामैन विनीत के साथ यावराम भारती, न्यूज़ 1 इंडिया, गाजियाबाद। वहीं पूर्व मंत्री सपा एमएलए शाहिद मंसूर की 28 बीघा जमीन को कुर्क कर लिया गया है। आपको बता दें कि सपा सरकार में सरकारी जमीन पर मंत्री ने कब्जा किया था। डीएम दीपक मीणा ने सिंचाई मुख्य सचिव को इसके लिए पत्र लिखा था। सरकारी जमीन के बेनामा मामले में मवाना प्रशासन की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। पूर्व मंत्री और उसका भाई आरिफ मंसूर नहीं पेश कर पाए डॉक्यूमेंट्स। राजकीय संपत्ति गंग नहर की भूमि पर था सपा विधायक का ये कब्जा। सरकारी जमीन पर शाहिद और आरिफ मंसूर ने कब्जा किया था, ये जानकारी है। तालाब की जमीन पर भी पूर्व मंत्री शाहिद मंसूर ने किया था कब्जा। जिला प्रशासन ने कुछ दिन पहले 2 बीघा जमीन पर जेसीबी चलाया था और आपको बता दें कि सरकारी 30 बीघा जमीन पर था सपा विधायक शाहिद मंसूर का ये कब्जा। 2012 में सपा सरकार के चलते सरकारी जमीन का बैनामा कराया गया था। सपा सरकार में रहे मंत्री और वर्तमान किठौर विधायक शाहिद मंसूर और उनके भाई की जमीन पर जिला प्रशासन मेरठ ने कार्रवाई की थी। फिलहाल हमारे साथ हैं जिला अधिकारी दीपक मीणा। सर, क्या कार्रवाई चल रही है? शाहिद मंसूर और उनके भाई की जमीन पर जिला प्रशासन ने कुर्की की कार्रवाई की थी। नहीं, देखिए, राधना में एक ज़मीन है जिसको लेकर एक शिकायत की गई कि ये ज़मीन सिंचाई विभाग की है और ये गलत तरीके से इसमें रेवेन्यू रिकॉर्ड में इंतराज़ हुई है। तो हमने उसमें लेके सिंचाई विभाग को नोटिस दिया गया और जो भी जिनके पास ज़मीन थी उनको भी नोटिस दिया गया। तो उसमें कई पेपर्स उन्होंने पुटअप किए गए हैं जो बहुत पुराने हैं, 30-40 साल पुराने हैं, जिसमें राज्यपाल महोदय थे, उनके द्वारा कुछ पेपर्स, उसके फ़ोटोकॉपीज़ हैं और उस टाइम पे जो निर्णय लिए गए कुछ पेपर्स हैं। बट सिंचाई विभाग को जब हमारे द्वारा ये कहा गया कि ओरिजिनल पेपर्स, तो सिंचाई विभाग ने इसमें असमर्थता जाहिर की और उन्होंने बोला कि काफ़ी उनके द्वारा दिखवाया जा रहा है, पर अभी तक कुछ पेपर्स इतने पुराने रिकॉर्ड्स हैं कि उनको मिल नहीं पा रहे हैं। तो इस पूरे प्रकरण को लिख के मेरे द्वारा सिंचाई विभाग में उच्च अधिकारियों को मतलब जो हमारे प्रमुख सचिव साहब हैं उनको भेज दिया गया है
कि वो अपने स्तर से, क्योंकि सिंचाई विभाग की ज़मीन है और उस पे शिकायत चल रही है, तो अपने स्तर से उसको दिखवा लें, और अगर वो सही में अगर पेपर्स या कुछ भी ओरिजिनल पेपर्स नहीं है या जो दिखाए जा रहे हैं उनकी पुष्टि नहीं हो पाती है, तो फिर उसमें अग्रतर कार्रवाई करें। सर, सरकारी ज़मीन का बैनामा होता है एक विधायक के लिए, और उसके बाद तत्काल में जिस वक्त वो केंद्र मंत्री हुआ करते थे उस समय बैनामा हुआ, उसके बाद शिकायत होती है और उस पर कार्रवाई का दौर शुरू होता है, लेकिन वो जो पेपर हैं ओरिजिनल वो नहीं मिल पा रहे हैं, तो क्या आगे जल्दी ही कार्रवाई होने का आश्वासन मिल पाएगा उन लोगों के लिए? नहीं, इसीलिए हमने पर्याप्त समय दिया सिंचाई विभाग को, जो लोकल लेवल पे जो हमारे एक्शन है, और उन्होंने तत्कालीन जो भी थे उनसे भी बात करके, पर हमें कोई भी ओरिजिनल पेपर्स नहीं दिए गए, इसीलिए पूरे प्रकरण को मैंने प्रमुख सचिव महोदय को इसको रेफर कर दिया गया है, और सिंचाई विभाग इस पे आगे जो भी अपना निर्णय लेना है वो ले। वर्तमान किठौर विधायक के गले में लटकती तलवार अब जाहिर हो रही है कि प्रशासन की कार्रवाई का दौर शुरू हो चुका है। मेरठ से अतुल शर्मा की रिपोर्ट, न्यूज़ वन इंडिया। सपा शाहिद मंजूर और उनके भाई पर अब प्रशासन का शिकंजा कसा जाना शुरू हो चुका है। पहले मवाना प्रशासन ने 28 बीघा जमीन को कुर्क किया, और वहीं उसके बाद जिला अधिकारी दीपक मीणा ने मुख्य सचिव के लिए पत्र लिखा है, जिसमें साफ तौर पर जिक्र किया गया है कि शाहिद मंजूर और उनके भाई ने 2012 में 28 बीघा जमीन पर बैनामा कराया है। सरकारी संपत्ति का बैनामा कहीं ना कहीं आसपास के लोगों में खल नहीं रहा था। 2012 में जिस वक्त सपा सरकार में शाहिद मंजूर कैबिनेट मंत्री हुआ करते थे, उस वक्त 28 बीघा जमीन का बैनामा कराया जाता, और उसके बाद उस जमीन के कागजात की जिस वक्त बात निकल के आती है, प्रशासन कागजात मांगता है, उस वक्त कहीं ना कहीं शाहिद मंजूर और उनके भाई हाथ झाड़ते हुए नजर आते हैं। शाहिद मंजूर की 28 बीघा जमीन को मवाना प्रशासन ने पहले कुर्क किया है, उसके बाद अब शासन के लिए पत्र लिखा जाना शुरू हो चुका है। कहीं ना कहीं देखा जाए तो शाहिद मंजूर का बैनामा एक राज्यपाल के पत्र पर हुआ था। उसी पत्र की अगर बात की जाए तो ओरिजिनल पत्र शाहिद मंजूर और उनके भाई प्रशासन को पेश नहीं कर पा रहे हैं, जिसको लेकर के फिलहाल जिला अधिकारी दीपक मीणा की कमेटी ने एक पत्र शासन को भेजा है। उसमें साफ तौर पर कहा है कि शाहिद मंजूर का जो पत्र है वो कहीं ना कहीं वैलिड नज़र नहीं आ रहा, जिसको लेकर के शिकायतकर्ता ने साफ तौर पर कहा है कि फर्जी डॉक्यूमेंट पर सरकारी जमीन का बैनामा कराया गया है। जिस वक्त शाहिद मंजूर सपा सरकार में मंत्री हुआ करते थे, गांव राधना के अंदर 28 बीघा जमीन पर कब्जा किया और उसके बाद उसका बैनामा करवाया, जिसको लेकर के अब फिलहाल जिला प्रशासन की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। लेकिन अब देखना ये होगा क्या लखनऊ से विधायक पर कोई कार्रवाई हो पाएगी। मेरठ के वहीं शामली जिले में मामूली कहासुनी को लेकर दो पक्षों में जमकर संघर्ष हुआ है, जहां पर दोनों पक्षों के बीच जमकर लाठी डंडे चले हैं। संघर्ष में दोनों पक्ष की ओर से करीब आधा दर्जन महिलाएं और पुरुष घायल हो गए हैं। बताया ये भी जा रहा है कि बच्चे के मामूली विवाद के बाद ये संघर्ष हुआ है, जहां से सभी घायलों को कांधला सीएचसी में भर्ती कराया गया है। इस पूरे मामले की सूचना पुलिस को दी गई। फिलहाल संघर्ष के बाद क्षेत्र में हड़कंप का माहौल बना हुआ है। पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। अभी है ना, कांदला मोहल्ले में जो है एक आपस में इनमें विद्रोह हो गया, तो आपस में लाठी डंडे चले हैं। तो इनके इंजरी हुई वही है, सर में चोट लगी है, कुछ हाथ में चोट लगी है, तो कुछ तो रेफर हो गए हैं और कुछ सिंपल में चली गई। ये एक तरफ से 5 है, एक तरफ से 4 बता रहे हैं। इसमें 2 तो इधर से हुए हैं, और अभी जो वही वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन पहुंची गोरखपुर। आपको बता दें कि 7 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरी झंडी दिखाएंगे। गोरखपुर रेलवे स्टेशन पर हरी झंडी दिखाई जाएगी। गीता प्रेस वर्ष शताब्दी समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिरकत भी करने वाले हैं। शिव महापुराण पुस्तक का भी इस दौरान विमोचन होगा। कृषि विश्वविद्यालय के लिए 200 एकड़ की जमीन पर शिलान्यास यहां पर किया जाएगा। तो गोरखपुर को वंदे भारत एक्सप्रेस मिलने वाली है, और आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरी झंडी दिखाने वाले हैं। गोरखपुर पहुंची वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन, खासतौर से वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की रैक आज गोरखपुर पहुंची है, और गोरखपुर पहुंचने के बाद रेलवे विभाग के कर्मचारियों ने भव्य स्वागत किया है। आपको बता दें कि गोरखपुर से 7 तारीख को इस वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी, जिसको लेकर के पूर्वोत्तर रेलवे तैयारी में जुटा हुआ है। खास तौर से गीता प्रेस के वर्ष शताब्दी समारोह के समापन पर देश के प्रधानमंत्री पहुंचेंगे गोरखपुर, जहां पर शिव महापुराण धार्मिक पुस्तक का विमोचन करेंगे। उसके बाद
वह पूर्वोत्तर रेलवे मुख्यालय गोरखपुर रेलवे स्टेशन पहुंचेंगे और यहां हरी झंडी दिखा करके वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को रवाना करेंगे। खासतौर से तैयारी पूरी हो गई है, बस समय का इंतजार है। हरेंद्र दुबे, न्यूज़ 1 इंडिया। तो इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही, रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।